जय हमार डियर साथी का हाल बा। मस्त बाटा और स्वस्थ बाटा। इस स्वस्थ के साथ हम आज पढ़ल जाई डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी और हमन के पहुंच चुकल गइल बा कौने टॉपिक पे। चैप्टर नंबर 5 का एक यूनिट बा एंजाइम। ठीक, तो एंजाइम के हम सब लोग डिटेल में देखने वाला बाड़ी। एमे हम का देखल जाए पहले ध्यान से तू देख ला। यानी एकरे पहले का हम ये सब विटामिन वगैरह ये सब खत्म कर लाटी। हम अब पहुँच के लाटी एंजाइम वाले पोर्शन पे। एमे देखल जाए पपाया और डाइस्टेज या पैंक्रियाटिन और ईस्ट के बारे में हम पूरा डिटेल में देखल जाए। ठीक है, तो चला स्टार्ट करल जाए आपका एंजाइम। तो एंजाइम के बारे में बहुत सुन लो होगा, कहना यार पेटवा में एंजाइम पावल जाला। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम पावल जाला जो खाना डाइजेस्ट कराला, कोनो कुछ कराला, कोनो कुछ कराला। ठीक, जैसे ई हो गई, तो वही के का बोला जैसा कहते हैं हमारे एंजाइम सलाइवरी मेलाइज, यानी जो हमारा लार ग्रंथि बा, हमन के लार ग्रंथि बा कहते हैं। चाट चौमिन देखबा तो अंदर लार चू जाला, तो वो जो होता है एक एंजाइम बा। तो वही के एंजाइम के बारे में यहाँ ये सब तो हमारे शरीर में बा। कुछ प्लांट ऐसन बा, कुछ पेड़ ऐसन बा जो एंजाइम निकाला। ठीक है, जैसा पपीता कच्चा बा तो तैसा यदि कोनो चीज मार देबा तो देखो सफेद सफेद निकली, दूध कलर का। ठीक, तो वो में वो जो निकला था वो एंजाइम है। तो उस सब के बारे में हम एकदम से मस्त से देखल जाए। ठीक, तो एंजाइम एक्चुअली होला का एकरे बारे में सुना। एंजाइम आर द प्रोटीन डेट ऑफ द कैटलिस्ट द इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। मान लेते कोनो रिएक्शन होत बा, जैसे मान लेते हैं ठीक, हम कोनो रिएक्शन ले लेते हैं, एक सिंपल ए और प्लस बी ले लेता है। ये रिएक्ट कई के बनावता ए बी रिएक्ट कई के बनावता। मान लेते हैं ये रिएक्शन होले में कितना घंटा लग गई बा, 5 घंटा लग गई बा। कितना 5 यानी फ्री यानी 5 आवर लग गई बा। अब एमे हम एंजाइम यदि ऐड कर ले तो ये 5 घंटा के रिएक्शन के लगभग 10 मिनट या 1 घंटे के अंदर करके दिखा दी कि नहीं। तो वही के का बोलल जाला एंजाइम बोलल। जैसे तोरे गांव झगड़ा वगड़ा होत होई, ठीक, झगड़ा वगड़ा हो तो एक पार्टी अलग बा, एक पार्टी अलग बा। एक पार्टी ऐसा रहे 2-4 आदमी झगड़ा करना नहीं, चुपचाप खड़ा रही हैं। ठीक, चुपचाप खड़ा रही हैं, कहीं मार मार, अरे हम बाटी ने देख लेते, पीट दे, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये सब कहना ना, कहना कैसे तो के मारला है, कैसे तो के गरियौला है। ठीक, तो ये तुरंत भीड़ जाना है। तो मतलब वो जो आदमी बा न तो वो झगड़ा में इन्वॉल्व होत बा, मतलब केहू तरफ से बा नहीं, मगर चुपचाप खड़ा होकर झगड़ा के तेज कर देत बा। तो वही के का बोले वो आदमी जो है वो एंजाइम है। ठीक, ऐसे गाँव में बहुत सारे ऐसे मेहरारू देखत होगा। ठीक, कब मेहरारू झगड़ा देखिए बहुत मजा आवला, इतनी भयानक करिए, यहाँ कहले वाली हाथ देना है। ठीक, तो वही एंजाइम के लिखल या देखल का होगा। एंजाइम मतलब कोनो रिएक्शन होत बा तो ओके बहुत तेज करे से झगड़ा नॉर्मल होता, गाड़ी गरियवन होत बा, ओकर बाद का मार हम बाटी ने चढ़ा उड़ा दिए, थोड़ा सा ओकर बाल भर मार हो जाए, अपने बल्ले से निकल जाइए। तो वह चीज़ का होला एंजाइम होला। ठीक, अब ओकर प्रॉपर्टी का होना चाहिए। ठीक, देखा प्रॉपर्टी होना चाहिए कैटालिस्ट नेचर का होना चाहिए। कैटालिस्ट मतलब कोनो रिएक्शन होता है थोड़ा सा तेज कर दे। ठीक, तेज कर दे। ठीक है, ओके कैटालिस्ट नेचर बोला जाए। हाईली एटॉमिक वेट होना चाहिए, उसका वेट देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक वेट रहना चाहिए। ठीक, एंजाइम आर रिक्वायर वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, मतलब जैसे जो झगड़ा होता एक आदमी बात जो चढ़ावता, मतलब 100 आदमी बात तो नहीं समझ पाता कि हमके चढ़ावता, तो झगड़ा के क्या करता एक आदमी, मतलब वो छोड़ा ही सब, मतलब माइन्यूट क्वांटिटी में। तो एंजाइम वही तरह से देखा जाए बहुत छोटा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता बा, ओकर क्वांटिटी बहुत माइन्यूट होना चाहिए। ठीक, वही क्या कहल जाला यानी एंजाइम बोला जाला। तो एंजाइम का होला, सबसे पहले एक ऐसा एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो क्या कर देता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे तेज कर देता है, वही के एंजाइम बोला जाला। यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम दिल बा कैटालिस्ट नेचर का हो जाए, हाईली एटॉमिक वेट हो जाए। ठीक, एंजाइम रिक्वायर बहुत छोटा अमाउंट में। ठीक है, ये सब तोहार हो गया का। जैसे हमन का देखा पूरे दिन में देखा जाए तो लार कितना निकलला, 1 से 1.5 लीटर निकलला, बस इतना, मतलब पूरा हमारे बॉडी को क्या कर देता हूँ मेंटेन करने में मदद करला। ठीक, तो ये हो गया एंजाइम के बारे में। अब यहाँ हमन के एक क्रूड ड्रग्स आपके बाद जो क्या पपाया नहीं समझ, अरे पपाया मतलब पपीता मर दे। ठीक है, काट उठ के खात हुआ, नमक मार के खात बहुत मजा आवाला। ठीक है, तो ये हो गई पपाया। पपाया का बोला जाला पपीता, यहाँ लिख द पपीता बेटा, का लिखबा पपीता। ठीक, पपीता हो गया। ठीक, तो पपीता होगा तो एक बारे में सिनोनिम से पहले देख लिया। जैसे सिनोनिम्स का होला पर्यायवाची शब्द होता। एक पपाया का क्या होगा, पपायोटीन के नाम से जाना जाला, अरबज के नाम से जाना जाला, ये नेमाटोलिट के नाम से जाना जाला, कोराइड के नाम से जाना जाला, वेलारडन के नाम से जाना जाला। मतलब अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानल जाए। ठीक है, जैसे देखा एक हमारा दोस्त रहल, ठीक है, दोस्त रहल स्कूले गई लाली,
स्कूल में दोस्त रहा तो फाइल ना होला, फाइल कहे ना, फाइल ओकर ऊपर कवर चढ़ा रहा तो हम कहली कवर है, तो वो कहा था कवरवा के सटना, तो हम कहली ई का बोला था हो, कहा था कवरवा हमारे यहाँ सटना बोला जाला, तो कहली बहुत गजब बात है। तो मतलब वो कवर देख हमन के का वजह कहानी यानी जो कॉपी बा ओकर ऊपर कवर चढ़ा जाता, हमन के बोले कवर दे रहा कॉपी चढ़ाए भाई ना बोल दे, वो कहा था सटना, तो हम कहली चला वो सटना होता हो, तो कहा था हम कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो गई कि मतलब सटना का बोला था। तो मतलब वही चीज़ के क्या अलग अलग भाषा में बोलल जाए तो वही सिनोनिम्स हो गई। ठीक, तो वही पपाया के अलग अलग भाषा में बोलल जाए। बायोलॉजिकल सोर्स देख लिया जाए क्या होला, पपाया इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट, यानी फ्रूट से प्राप्त कर जाए या लीफ से प्राप्त की जाए, कौन है, यानी कोरिया पपाया, यानी कोरिका पपाया। इसका मतलब पपाया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, कोरिका पपाया होता, क्या होता, कोरिका पपाया होता है। ठीक, ये हो गई लेकर बायोलॉजिकल सोर्स। फैमिली देखा जाए तो क्या होता है, कैरिसिएसी इसकी फैमिली होती है, कैरिएसी इसकी, कैरिका इसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेज की बात की ले जाए तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो इसमें क्या पावल जाला, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पावल जाए, जो व्हाइट कलर का निकला एक्चुअली तो हर का होला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होला। और का हो जाला, पापाइन पावल जाला। और दूसरा देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पाल्मिटोलिक एसिड पावल जाला। तो ये सब हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पावल जाला। दूसरा का देखा जाए यानी कैपारिन पावल जाए, कैरोटोनाइड पावल जाए और फैटी एसिड पावल जाए। मेन जो एंजाइम है, एक एंजाइम ये है मेन, एक एंजाइम ये है, मतलब मेन एंजाइम आपको लिखना ही है आपको। ठीक है, देखिए कम से कम दो तो के एंजाइम बढ़िया से याद करेगा कौनो बार क्रूड ड्रग्स तो। ठीक है, तो ये केमिकल के बारे में यूज देखा जाए। ट्रीटमेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल तथा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्योंकि गैस के प्रॉब्लम होता ना तो पक्का पपीता खा काला नमक के साथ, देखिए दाएं दाएं मारी, मतलब पेट होकर साफ हो जाए एकदम बढ़िया से, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम के दूर हो जाए। और रिड्यूस द ब्लड क्लॉट, मतलब तू पपीता खाता रहा तो हाथ में ब्लड क्लॉट बा, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत चोट लगी तुरंत क्लॉट हो जाए। ठीक, ब्लड, हाँ सॉरी, ठीक नहीं, चोट लगी तो होके तक क्या होता है, देख जाए ओके तो तुरंत तू जम जाए, हमके अंदर में नहीं जम जाए मर दे, बाहर ही आई तब जमी। तो जैसे अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बा तो ओके मेंटेन कर दी, तो ये सब ब्लड क्लॉटिंग में मदद करी, यानी रिड्यूज करी। यानी एडिंग डाइजेस्टिव मिक्सचर, मतलब इनमें डाइजेस्टिव मिक्सचर प्रेजेंट बा जो हमारे डाइजेशन के थोड़ा इंप्रूव कैली। ठीक, लीवर टॉनिक पपीतवा बनावल जाला। कफ के एक बात वो खा सकला, वसो यानी वह तो वसोमोटर हो गया, डाई यानी डिस्पोनिया हो गया, इन सब में यूज किया जाता है। एक तो और यहाँ लिखला जेके प्लेटलेट कम रहा, कहले प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट जेकर कम बा, मतलब ब्लड में जो प्लेटलेट कम बा वो खाते हैं। कहले यदि पपीता फुनगी वगैरह खात बाटा ना तो बहुत तेज इंक्रीज करा है। जैसे आपका प्लेटेंस यानी प्लेटीमैक्स के नाम से एक टैबलेट आवला जो पपीतवा बनावा जाला। ठीक, तो ई तोहार हो गल का फुल डिटेल में पपीता यानी पपाया के हम देख चुकली। चलिए नेक्स्ट पे आवा, नेक्स्ट फूड ड्रग पे पहुंचल जाए का जेके हम डाइस्टेज बोला जाए, का बोला जाए, डाइस्टेज। एक सिनोनिम्स देखला तो का होता, यानी माल्टीन के नाम से प्रेजेंट बा, डाइस्टेज ऑफ माल्ट के नाम से प्रेजेंट बा और एमाइलेज के नाम से प्रेजेंट बा। ठीक है, तो ये तोहार हो गल का दो चीज। देखा कहीं भी यदि एंजाइम तोहके पहुंचाए बा तो लास्ट में यदि ए लगल बा तो उस समझ लो वो जहाँ ई लगल बा तो उस समझ लो क्या है, एंजाइम है। यही तू याद रख लो, जैसे एमाइलेज सुने होगा। ठीक, तो ये सब बहुत जन जो प्रोटीएज समझ ले होता, मतलब क्या होता, वो एंजाइम है। जहाँ ई लगल है तो समझ लो क्या है, तो एंजाइम बा। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए डाइस्टेज का होला, डाइस्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई ग्रेन से प्राप्त किया जाता। कौने से, यानी क्या होता है, हार्डियम हार्डियम वल्गर से प्राप्त कल जाए। कौने से, हार्डियम वल्गर से प्राप्त कल जाए। एकर का बोलल जाए, बायोलॉजिकल सोर्स बोला जाए। फैमिली देखा जाए तो क्या होता, पोएसी एकर फैमिली बा। एक का बोला जाए, पोएसी एकर फैमिली बा। अब देखा यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर जाए तो यानी डेक्स्ट्रीन के नाम से प्रेजेंट बा, यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का बा डेक्स्ट्रीन बा। दूसरा देखा जाए तो माल्टोज के नाम से प्रेजेंट बा, ग्लूकोज के नाम से प्रेजेंट बा, एमाइलोलाइटिक एंजाइम के में प्रेजेंट बा। मतलब डाइस्टेज के अंदर इतना ज़्यादा केमिकल प्रेजेंट बा। ठीक है, अब यूजेज की बात की जाए तो यूज एज ए डाइजेस्टिव ऑफ स्टार्च के डाइजेशन में तुम्हारा डाइजेस्ट जो होता है बहुत अच्छे से जिम्मेदार होता है, जल्दी क्या कर देता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक, तो एकरे बारे में हो गई। यानी यूज ऑफ लैक्सेटिव की तरफ यूज कर, जैसे हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कब्ज का प्रॉब्लम बा तो डाइस्टेज के यदि यूज करता था तो हर कब्ज दूर हो सकला। ठीक, अब का लिखल बा, मैक द प्रोडक्ट ऑफ द यानी ब्रेइंग इंडस्ट्री, मतलब क्या होता है जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं उस वो भी क्या कर देते हैं, ये डाइस्टेज यूज करते हैं इंडस्ट्री में अपने।
ठीक, इतना होगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखा जाए जो कि हम पैंक्रियाटिन बोलल जाए, क्या बोलल जाए, पैंक्रियाटिन बोलल जाए। पैंक्रियाटिन का होला, एक सिनोनिम से देखा जाए तो क्या होता है, जिम्पर होता है, जिम्पर नहीं जिनपर होता है। ठीक, अब ये देखा जाए इसमें यानी पैंक्रियाटिन यानी पैंक्रियाटिक जू एसिड होगा, तो ये हो गया एक अलग अलग नाम। ठीक है, अब ये एक्चुअल का देखा, पैंक्रियाट मतलब कोनो जानवर के पैंक्रियास से निकालल जाता है कि, ठीक, देखा कितना दर्दनाक बा। पैंक्रियाटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, या कोई प्लांट हो गया, मोस्टली एनिमल से प्राप्त किया जाता है, और कुछ प्लांट यानी प्लांट है, प्लांट ऑफ द कैटल हो गया, देखिए पिग हो गया यानी प्लांट हो गया, ये मतलब कि शुगर देख ले होगा, ओकरे जो पैंक्रियाज होला ज़्यादा ज़्यादा पैंक्रियाज बनावला, क्योंकि वो गंदा सबस्टेंस खाला ना, तो वो गंदा सबस्टेंस खाला, तो वही पैंक्रियाज से हम केमिकल निकाल के पैंक्रियाटिन बना लेल बाटी। ठीक, अब यानी एक तरह का एंजाइम है, फैमिली देखा जाए तो सूडी और यानी बोविडिया इसका फैमिली बा। ठीक है, मतलब अलग अलग, चाहे कैटल चाहे पिग होगा चाहे प्लांट से हम निकालल बाटी, मोस्टली एनिमल्स निकाल जाला। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो एमाइलेज पावल जाए, लाइपेज पावल जाए, प्रोटीएज पावल जाए, पैंक्रियाटिन एसिड पावल जाए। देखो पैंक्रियाटिन पढ़ा था तो पैंक्रियाटिन एसिड लिख दिया तू। ठीक, इतना तो हर का होगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब यूजेज की बात कही जाए तो यूज देखा जाए तो ब्रेक डाउन है तो वेरियस न्यूट्रिशन, ये क्या कर देता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमारा जो स्टमक है इजीली क्या कर लेता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, इन सब का डाइजेशन करता है। प्रमोट द वेट गेन, मतलब किसी पर्सन को वेट गेन कराना है तो पैंक्रियाटिन ज़्यादा खाएगा तो वो हमारा जो भोजन हो ज़्यादा उसके शरीर में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, देखिए प्रमोट द एब्जॉर्शन ऑफ इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल, मतलब हमारे अंदर जो इसेंशियल विटामिन है और मिनरल प्रेजेंट बा ओके क्या होगा, प्रमोट करी एब्जॉर्शन के, जो हमारी बॉडी ग्रोथ करी। ट्रीटमेंट ऑफ द पैंक्रियाटिक कैंसर, मतलब किसी पर्सन के पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, मतलब पैंक्रियाज में कैंसर हो गई बा, तो ओकरे खातिर पैंक्रियाटिन हम यूज कर सकल जाला। ठीक, तो इतना होगा। नेक्स्ट क्रूड ड्रग्स पे चलल जाए, जौन बचल बा ईस्ट। अब देखल जाए हमन के का दूसर कंपाउंड, ये तोहार ईस्ट है। अब ईस्ट के बारे में सुन ले होगा, जैसे तंदूरी उंदूरी तो खैता होगा, तंदूरी में देखा जाए तो क्या होता है, बहुत तेज फर्मेंटेशन, मतलब कीड़वन करावे खातिर का में डाला जाला, ईस्ट डाला जाला, जो जल्दी क्या मतलब ब्रेड सुन ले होगा, ब्रेड देखा जाए थोड़ा ही रहा मगर फूलल बहुत ज़्यादा रहा, तो सब कैसे फूला हो जाला, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईस्ट डालल जाला। तो ईस्ट का होला उसका सिनोनिम से देखला, सिनोनिम से पहले का देखा जाला, तो यानी क्या होता है, ब्रेवर ईस्ट यानी बेकर ईस्ट, मतलब ब्रेवर ईस्ट मतलब क्या होती है, बेकरी में यूज कर जाला, यही के नाम पड़ गया क्या होता है, ब्रेवर ईस्ट या बेकर ईस्ट के नाम से जानल जाए। यानी बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होगा, यानी ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट देखा जाए तो एक तरह का यूनिसेलुलर फंगस है। यूनिसेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बनल बा तो के यूनिसेलुलर बोलल जाए। ठीक, फंगस से याद कही जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, सैक्रोमाइस सर्वेसी, कौन, सैक्रोमाइसेस सर्वेसी, ये कर तोहार का बा यानी बायोलॉजिकल सोर्स बा। ईस्ट का तू याद रखिया क्योंकि ये पूछल जाला ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी सैक्रोमाइस सर्वेसी जो होला ईस्ट का ये बायोलॉजिकल सोर्स बा। फैमिली देखा जाए तो क्या होगा, फैमिली देखा जाए तो क्या होता है, सैक्रोमाइसिटिएसी फैमिली ये करवा। ठीक है, अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर जाए तो क्या बोल बा बेटा, ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के तो इसमें मॉइस्चर कितना परसेंट बा, 85% बा, 85% मॉइस्चर बा, और क्या देखल विटामिन बी प्रेजेंट बा, और यानी नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे क्या होगा ग्लाइकोजन, फैट और विटामिन वगैरह प्रेजेंट बा हमें। ठीक, तो ई तोहार हो गल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। अब यूजेज देखा जाए तो क्या होला, यूजेज कहाँ कल जाए तो एक ईस्ट के तो बताओ जरा, तंदूरी रोटी में बना देबा, ब्रेड में बना देबा, एल्कोहल वगैरह बनाने में यूज कल जाला। ठीक, देखा करिए, यानी ईस्ट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल, बियर, रम, बियर, बिस्की जो बनाने में यूज कल जाला, यही के यानी जो ईस्ट होला यही का यूज कल जाला। ठीक है, तो इतना तोहार हो गया केकरे बारे में, यूज का पहला। दूसरा, ब्रेड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, क्योंकि ब्रेड को क्या करेगा ज़्यादा फुलाना है हमें। ठीक, ज़्यादा फुलाना यानी फर्मेंटेशन, कीड़वन कराना। जब कीड़वन होता तो एथिल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो ये तोहार हो गया ब्रेड इंडस्ट्रीज में यूज कर। दूसरा देखा जाए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स तोहार का बा यानी ईस्ट बा। ईस्ट यदि तू ब्रेड वगैरह खाता था ना तो मोटापा ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, तो कहीं कि प्रोटीन हमें ज़्यादा पावल जाए, हम यानी इतना अमाउंट में न खा लिया, ठीक, की दिक्कत हो जा। ठीक, तो ये सब तोहार का होगा यानी ईस्ट से बना जाला।
तो ये तरह से देखल जाए तो हम टोटल विटामिन के एंजाइम के जितना पोर्शन रहा, पपायाज के बारे में पढ़ ली, डाइस्टेज के बारे में पढ़ ली, पैंक्रियाटिन के बारे में पढ़ ली और ईस्ट के बारे में पढ़ ली। इतना देखल जाए तो इस तरह से देखल जाए टोटल तो हर काम खत्म होगा। एक 2 टॉपिक मतलब चैप्टर नंबर 5 में कहल 2 टॉपिक और बचल बा। एक टॉपिक का नाम बा तोहर फार्मास्यूटिकल एड और म्यूसिलिनियस प्रेजेंट बा, तो एकरे बाद वह हम देखल जाए। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।